नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। लाइफ पर्पस क्या है हमारा? ये रीडिंग जो है ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है फ्रॉम अ सब्सक्राइबर, अ वात्सल्यम फैमिली मेम्बर। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू इस रीडिंग को सजेस्ट करने के लिए। ये रीडिंग करने के टाइम मुझे बहुत पेशेंस फील हुई थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज फील हो रही थी, एक अजीब सी पीस थी इस रीडिंग को करने के टाइम। आई होप आप भी उस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे जब आप इस रीडिंग को सुनेंगे। आपका लाइफ पर्पस क्या है या क्या हो सकता है? कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हैं और कुछ लोगों को अभी भी इसकी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होके हम अपनी सोल की इवॉल्वमेंट पे काम करते हैं, उसकी एवोल्यूशन पे काम करते हैं। हम अपनी लाइफ के उस पाथ से कनेक्ट होते हैं जिस पाथ से कनेक्ट होने के लिए हम इस लाइफ टाइम में आए हैं। आपके सामने जो कार्ड्स हैं, मैंने इन 4 कार्ड डेक्स को यूटिलाइज़ किया है, इनसे रीडिंग ली है इसके लिए। आपके लिए इस बार ये जो ऑप्शंस हैं वो आपके बर्थ मंथ्स हैं। ग्रुप 1 के लिए है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ग्रुप 2 होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त। एंड ग्रुप 3 होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मैं सारे करियर को तो डेफिनेटली नहीं जानती हूँ, दुनिया में आजकल इतने करियर लाइंस हैं, बट जब भी आप अपनी रीडिंग सुनेंगे जो भी एसेंस आपको फील होगा कि हाँ ये मेरा करियर है या ये मेरा करियर पाथ हो सकता है क्योंकि इसमें इस टाइप की चीज़ें हैं या होंगी, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को लीजिएगा ज़रूर। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हीलिंग हो सकती है आपका एक लाइफ पर्पस, उसमें आप मेडिकल से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी भी उस फॉर्म में। तो समवेयर अगर मैंने नहीं भी मेंशन किया है, आप अपने कनेक्ट से उस रीडिंग के उस एसेंस से अपने करियर को भी समझ सकेंगे। आई होप इस रीडिंग से आपकी लाइफ में बहुत इंसाइट आए, गाइडेंस आए और आप अपनी लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो सके। कुछ लोगों की स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होगी कि उनको इस लाइफ पर्पस से कनेक्ट होना है, पर शायद वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड आई होप आपको इस रीडिंग से उसकी गाइडेंस और क्लैरिटी ज़रूर मिले। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रीडिंग्स के साथ कैसा कनेक्ट लगता है। कमेंट्स एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाते हैं किसी भी रीडर के लिए कि उसकी रीडिंग्स लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। सो डू लेट मी नो। आप सबके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए, एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्लिपिंग में आपकी ग्रुप चॉइस होगा, उसमें से जिस भी बर्थ मंथ में आपका बर्थ है आप उस ग्रुप को चूज़ करके अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू एट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपका लाइफ पर्पस क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कार्ड्स के थ्रू। आपका पहला मैसेज है आर्किटेक्ट का। डेफिनेटली ये तो क्लियर मैसेज है कि आप में से बहुत से लोगों का ये लाइफ पर्पस है कि आप आर्किटेक्ट बने। कुछ कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, मिनिएचर मॉडल्स को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा जहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आर्किटेक्ट ये भी आपको मैसेज देता है कि कैसे आपको अपनी लाइफ को भी एक सर्टेन डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में किन बिलीव्स के साथ रहना चाहते हैं, किन फाउंडेशंस पे आप अपनी लाइफ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, वो फाउंडेशंस आपको कहाँ लेके जाएंगी, उन फाउंडेशंस के ऊपर आप ऐसे कौन से और चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, आप क्या उसमें ऐड करना चाहते हैं। टाइम एंड अगेन आप अपनी लाइफ में किन डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं, आप किन बिलीफ सिस्टम के साथ रहना चाहते हैं, किन बिलीफ सिस्टम को टाइम एंड अगेन बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में,
किन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे स्किल सेट के लोगों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं जो आपकी इस जर्नी पे आपको हेल्प करेंगे। सो समवेयर आपकी अपनी लाइफ की कंस्ट्रक्शन कैसी होगी वो भी आपके ऊपर है। आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी आपकी सोल कहीं ना कहीं चाहती है और आपको वो गाइडेंस भी आती होगी। समवेयर जब आप किसी का घर डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, आपके अपने माइंड में भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं। समवेयर आपकी जो सोल है, जो अपने घर में जो पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहती है, जिन पॉजिटिव एनवायरनमेंट से जुड़ना चाहती है, जिस टाइप के कंस्ट्रक्शन में के डिज़ाइन से जुड़ना चाहती है, जिससे उसको पीस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपके डिज़ाइंस में एक पिक्यूलैरिटी हो सकती है। आपका डिज़ाइन, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं किसी एक तरफ इंक्लाइंड हो सकती है टू एन एक्सटेंट। एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न को आप हो सकता है फॉलो करते हो, वो आपका सिग्नेचर स्टेप या सिग्नेचर मार्क हो सकता है हर एक कंस्ट्रक्शन में। वो भी डेफिनेटली नज़र आ रहा है। आप में से बहुत से लोगों का इंटरनेशनल कनेक्ट भी हो सकता है। आप दूसरी कंट्री में सेटल्ड हैं और वहाँ पे आप अपने आर्किटेक्चर कोर्स को या आर्किटेक्चर प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हैं, बट आपका इंटरनेशनल कनेक्ट भी इस लाइफ टाइम में नज़र आ रहा है। आपके लिए और क्या आ रहा है देखते हैं। हंटर, ट्रैक डाउन फियर्स एंड डिज़ायर्स। सो समवेयर इस लाइफ टाइम में आपकी सोल ने शायद इस चीज़ को मांगा है डिवाइन से कि मैं इस लाइफ टाइम में अपने हर फियर को फेस करके उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। हो सकता है पास्ट लाइफ में, किसी लाइफ टाइम में उस फियर की वजह से उसने बहुत कुछ खोया हो और रिग्रेट किया हो कि आई विश मैंने थोड़ा करेज दिखाया होता, थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई होती, तो आज तो शायद मैं इस सिचुएशन को होने ही नहीं देती या मेरा ये लॉस नहीं होता। उस चीज़ को और आपकी सोल नहीं कैरी करना चाहती थी और इस लाइफ टाइम में एक पर्पस है फियर से जुड़ने, फियर को ख़त्म करने का, उन डिज़ायर्स को ख़त्म करने का जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो आपके फोकस से आपको हटाती हैं, जो आपकी वीकनेस बन जाती है। इन दोनों चीज़ों पे आप यहाँ पे अपनी लाइफ पर्पस से जुड़ने के लिए आए हैं। हो सकता है आपके इस जन्म में भी आपके बहुत फियर्स हों, छोटे फियर्स, बड़े फियर्स, किसी भी टाइप के फियर्स हो सकते हैं। पानी का फियर हो सकता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक का हो सकता है कि बंद कमरे में अकेले नहीं रह सकते, या बंद जगह पे आप देर तक नहीं रह सकते, लिफ्ट में नहीं रह सकते, हमेशा आपको ये डर लगता होगा अगर लिफ्ट रुक गई तो इसमें मेरा दम घुट जाएगा। इस टाइप का फियर हो सकता है। हाइट्स का फियर हो सकता है, एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, किसी भी तरीके का ऐसे फियर हो सकते हैं। एंड समवेयर जब मैंने ये कार्ड शफल किया और ये नीचे कार्ड गिरा, तो मुझे फर्स्ट मैसेज पता नहीं कुछ लोगों के लिए ये भी आया कि कुछ लोग शायद आप में से पुलिस में, आर्मी में, CSF में, कहीं पे भी इस टाइप के प्रोफाइल से भी कनेक्टेड हैं। आप रॉ एजेंसी में हो सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक में हो सकते हैं। कईयों को ब्लड का फियर हो सकता है, कईयों को गोली लगने का फियर हो सकता है, या हाथ में बंदूक तो है लेकिन सामने से कोई आ गया तो हम चला नहीं पा रहे हैं, कुछ रोक देता है हमें, कुछ भी ऐसा। बट मुझे ये फील्ड्स भी नज़र आ रही थी जहाँ आपके बहुत सारे फियर्स एड्रेस होंगे। शायद आप क्रिमिनल्स के को क्रिमिनल्स के इंट्रैक्शन से, उनको देखने से भी डरते हो। आपकी किसी लाइफ टाइम में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे आपको क्रिमिनल्स या कोई स्पेसिफिक टाइप के क्रिमिनल से डर लगता हो। तो आप में से बहुत से लोग यहाँ काउंसलर भी हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, जो लोगों को जब हील करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी सबकॉन्शियसली हीलिंग हो रही होती है इन फियर्स को लेके, क्योंकि इन सभी फील्ड्स में हम अलग अलग पर्सनालिटीज़ को मिलते हैं, उनके साथ डील करते हैं। सो ये भी आपका एक लाइफ पर्पस इस टाइम में हो सकता है, जहाँ आपको अपने फियर्स को और अपने अनवांटेड डिज़ायर्स को
कैसे ख़त्म करना है और कैसे उनसे उभरना है, उनको रिलीज़ करना है और अपनी करेजियस सेल्फ से आपको मिलना है। ट्रुथ, तो यहाँ आप में से बहुत से लोग लॉयर्स बनने के लिए आए हैं, जज बनने के लिए आए हैं, लॉ रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ भी आपसे कहा शायद लॉ रिलेटेड कुछ आपके लिए इधर है, जहाँ पे आप ऑनेस्टी को वैल्यू कर रहे हैं, जहाँ आपके पास एक अथॉरिटी है कि आप लोगों के लाइफ के डिसीजंस ले सकें, एंड समवेयर आप उस ट्रुथ से खुद को जोड़ने के लिए आए हैं कि नो मैटर व्हाट मेरे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्टी पे बेस्ड होंगे। मैं हमेशा वहाँ डिसीजन दूंगा जहाँ सच्चाई होगी। अब वो सच्चाई जितनी आपकी सोल की विजडम है समझने की, जानने की, डेफिनेटली आप उसके बेसिस पे देंगे, और कहीं ना कहीं एविडेंस होता है और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको इसमें गाइड कर सकती है। सो आप में से बहुत से लोगों का ये पर्पस भी इस लाइफ टाइम में हो सकता है। टैरो से आपके पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, एंड यू हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है कि आप उन लोगों में से हैं जो इस लाइफ टाइम में टाइम के साथ फ्लो करने में बिलीव करते हैं, टाइम के साथ खुद को बदलने में बिलीव करते हैं। आप ये बिलीव करते हैं कि आप अपने कर्मों से अपना गुड लक क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, और आप अपने कर्मों को हर तरीके से बेटर करने की हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस से जुड़े रहना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे एक व्हील हमेशा घूमता है, एक टाइम हमेशा घूमता रहता है, आपकी लाइफ में भी आप एक बेटर पर्सन की जर्नी जो है उस लर्निंग के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें। अपने आप में और क्या इवोक कर सकते हैं, क्या लाइफ में आप चीज़ों को सीख सकते हैं, क्या चीज़ों को आपको इनकलकेट करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को टाइम एंड अगेन मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसके साथ आप कनेक्टेड रहते होंगे। कुछ लोग यहाँ पर वॉच, क्लॉक, इस टाइप की आइटम्स के साथ भी बहुत फैसिनेटेड हो सकते हैं। कार की व्हील्स हैं, स्टीयरिंग व्हील्स हैं, समवेयर उस टाइप की एनर्जी भी आपको अट्रैक्ट करती होगी। तो शायद आप इस टाइप के करियर फील्ड में भी हो सकते हैं, किसी वॉच कंपनी में एक डिज़ाइनर हो सकते हैं, आपकी अपनी वॉच कंपनी हो सकती है, आपको क्लॉक्स या वॉच खरीदने का बहुत शौक़ होगा, कलेक्शन का शौक़ हो सकता है, क्योंकि आप समवेयर टाइम को बहुत वैल्यू करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि टाइम के साथ सिर्फ बदलना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आज हम टाइम को वैल्यू नहीं करेंगे तो कल टाइम हमें वैल्यू नहीं करेगा। सो आप उस एनर्जी में भी रहते होंगे, क्योंकि ये सोल आपकी सोल ने जो भी एक्सपीरियंस किया है इस टाइम में वो ऐसे पर्पस से जुड़ना चाहती थी जहाँ वो एक बेटर सोल बन के इवॉल्व हो। मैजिशियन कार्ड बात करता है अपने अंदर की स्ट्रेंथ्स, पावर्स, वीकनेस, हर एक स्किल से खुद को पहचानना। मेरे अंदर क्या स्किल्स है जिनसे मैं अपनी लाइफ में एक करियर जनरेट कर सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है, मैं लोगों को कैसे अपनी स्किल्स के थ्रू प्रूव कर सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में लाने की क्षमता रखता हूँ। और वो क्षमता क्या है, वो आप इस लाइफ टाइम में डिस्कवर करने आए हैं, खुद को डिस्कवर करने आए हैं कि मेरे ऐसे कौन से स्किल्स हैं, क्या मेरी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हैं, क्या मेरी जजमेंट्स लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनको देखकर मैं समझ पाता हूँ, क्या मेरे अंदर ऐसी क्रिएटिविटी की स्किल है कि मैं कुछ भी चाहूँ तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है, और मैं और क्या सीख सकता हूँ अपने आप को और बेटर करने के लिए, और स्किल्स में क्या सीख सकता हूँ, और मेरी वीकनेस क्या है, कौन सी चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे से नहीं करता, तो क्या मैं उस चीज़ से अवेयर हूँ कि ये चीज़ मुझसे अच्छे से नहीं होती, तो शायद ये करियर फील्ड है जो मुझे चूज़ नहीं करना है। सो अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी आपकी सोल यहाँ इस पर्पस के लिए है कि मैं खुद की एक एक चीज़ को डिस्कवर करूं और उन स्ट्रेंथ्स को मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए यूटिलाइज़ करूं। और जिसमें मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ कोशिश करूँ बेटर होने का, लेकिन अगर वो वीकनेस है
तो मैं उस वीकनेस को कैसे लोगों के सामने ना आने दूँ। मैं ऐसी ही चीज़ें चूज़ करूँ जहाँ मेरी स्ट्रेंथ्स ही नज़र आती हैं लोगों को। सो आप बहुत स्मार्टली भी अपने आप को देखते हैं, बहुत स्मार्टली आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं या करते होंगे, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अपनी डिस्कवरी करना ही बहुत बड़ी बात है। हम में से कितने लोग अपने आप को अच्छे से जानते हैं, और आपकी सोल यहाँ पे यही जानने के लिए आई है कैसे आप अपनी लाइफ में नई बिगनिंग्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप में से, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। आप नेचुरली बॉर्न हीलर्स होंगे। ज़रूरी नहीं आप इन्हीं फील्ड्स के साथ कनेक्टेड हों, बट कभी कभी जब आप कुछ खाना बनाते हैं तो लोग बोलते होंगे कि बिल्कुल ऐसा लगा कि बस मन भी भर गया हमारा। तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को वो हीलिंग, वो नर्चरिंग मिलती है। आपकी कोई बात करने से, शायद आपके गाना गाने से लोगों को एक सुकून मिलता है। अगर किसी को कोई दर्द है और आप अपना हाथ उन पर फेर दें या उस जगह को थोड़ा दबा दें या उस पर थोड़ा सा तेल मालिश कर दें, उन लोगों को रिलीफ मिलता होगा। आप यहाँ नेचुरल हीलर बन के आए हैं इस जन्म में। सो आप हो सकता है हीलिंग को एक प्रोफेशनल वे में भी ले सकते हैं, बट ये नेचुरली भी आपका एक लाइफ पर्पस है। लोगों को जिस भी वे में आप हील कर सकते हैं, अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपनी विजडम से, अपने हाथों के चमत्कार से। कई बारी आप सिर्फ किसी के साथ बैठते होंगे थोड़ी देर और दूसरे को बहुत शांति फील होती होगी, कहीं ना कहीं उसकी रेस्टलेस एनर्जीज़ में उसको एक कामनेस फील होती होगी। वो भी आपका एक नेचुरल ऑरा है, एक नेचुरल एनर्जी है जो आपकी सोल कैरी कर रही है लोगों को हील करने के लिए। सो ये भी आपका एक लाइफ पर्पस है, लोगों को हील करना, लोगों को समझना और लोगों को अपना अनकंडीशनल लव देना, अनकंडीशनल नर्चरिंग देना, हीलिंग देना। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं जल्द आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपका लाइफ पर्पस क्या है? देखते हैं आपके कार्ड्स क्या रिवील करना चाहते हैं। आपका पहला मैसेज है विंग्ड मैसेंजर्स। सो समवेयर आपका लाइफ पर्पस कम्युनिकेशंस के साथ जुड़ना है। इस लाइफ टाइम में हो सकता है आपकी कम्युनिकेशंस में बहुत इम्पैक्ट हो, बहुत क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, आपकी आवाज़ में एक वज़न हो। आपकी आवाज़ या बहुत स्वीट हो सकती है, बहुत प्यारी आवाज़ हो सकती है जिसे सुन के कोई चाहे कि बस मैं सुनता रहूं। आपकी आवाज़ के बलबूते पे आपको जॉब ऑफ़र्स आती हों। हो सकता है आप आरजे हों, आप सिंगर हो सकते हैं, आप कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग में जाते हों, बट समवेयर जहाँ आपकी आवाज़ का भी अपना एक महत्व है, एक इम्पॉर्टेंस है। इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही आपका कोई ना कोई नाता है। चाहे आपका कोई राइटिंग वर्क है, चाहे आप राइटर हों, आप ट्रांसलेटर हो सकते हैं, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स होते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हो कि जिनके थ्रू लोगों को ऑफिसेज में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में आपके थ्रू मैसेजेस जाना इम्पॉर्टेंट होता होगा, या आपके थ्रू कोई मैसेज मिलना, आप ही उसके मेन मीडिएटर होंगे। उस टाइप का काम भी आपका कुछ हो सकता है। अब ये बहुत से अलग अलग प्रोफेशंस हो सकते हैं। मुझे समवेयर ये भी लग रहा था कि आप में से कुछ लोग पायलट्स हो सकते हैं, या एयरलाइंस के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, एयरफोर्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आपका एक वो भी है कहीं ना कहीं आपका और किसी और कंट्री के बीच में, जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं या किसी तरीके के ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जो दो कंट्रीज़ के बीच में किसी तरीके की कम्युनिकेशंस को हैंडल करते हैं। आप उस टाइप की फील्ड में भी इस लाइफ टाइम में कनेक्टेड हो सकते हैं, या इसकी तरफ आपका स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होता होगा कि मैं इसमें जाऊं। आप टाइम एंड अगेन अपने कम्युनिकेशंस में हो सकता है चेंजेस भी लाते हो, और बेटर बनने की आप अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करते हो। आपका थ्रोट चक्र काफ़ी एक्टिव होगा, बैलेंस्ड होगा,
और समवेयर आपकी कम्युनिकेशंस में एक स्पॉन्टेनिटी होगी, एक ओरिजिनलिटी होगी, क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा, टू द पॉइंट बोलने की एबिलिटी होगी। आपका नेक्स्ट मैसेज है सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। कभी कभी जब हमारी सोल किसी पास्ट लाइफ में बहुत मेहनत करती है बट वो उस मेहनत के फल को एंजॉय नहीं कर पाती, इस लाइफ टाइम में हो सकता है आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हो पर उसके रिजल्ट्स डबल ट्रिपल होते हों। तो समवेयर आपका इस लाइफ टाइम में उस सक्सेस को और उस हैप्पीनेस को विटनेस करना, उसको जीना, उसको टाइम एंड अगेन एक्सपीरियंस करना। और हो सकता है ये आपके बचपन से ही हो कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं पर आप बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई करते नहीं हैं। माने आपका एग्ज़ाम है कल, तो आपने 2 दिन पहले थोड़ी सी पढ़ाई की कुछ घंटे और आपका वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। सो समवेयर आपकी इस लाइफ टाइम में हो सकता है कम मेहनत में भी आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हों और आप इस लाइफ टाइम में सक्सेस और हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए आए हैं। सो जो भी आपकी मेहनत का फल है उसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा क्योंकि वो आपकी मेहनत है। सो ये भी आपका एक पर्पस है इस लाइफ टाइम में, सक्सेस की एनर्जी से और उस सक्सेस की हैप्पीनेस जो है कि हाँ ये मेरी मेहनत की वजह से सक्सेस आई है, अचीवमेंट आई है, ये मेरी अकम्पलिशमेंट है, उससे जुड़ना है। आपके पास है डिटर्मिनेशन। सो इस लाइफ टाइम में आप अपने इस एनर्जी जिसमें आप हर चीज़ को लेके बहुत डिटर्मिन्ड रहेंगे। अगर कोई हाथ में काम लिया है तो उसको कुछ भी हो जाए मुझे इस काम को अकम्प्लिश करना है, इस डेडलाइन तक मुझे इस काम को ख़त्म करना है। अब ये डिटर्मिनेशन आपका भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होता हो। अगर आपका वेट गेन ज़्यादा है तो उसको मुझे 1 महीने में 2 महीने का टारगेट सेट करके मुझे लूज़ करना है, तो आपका डिटर्मिनेशन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस लाइफ टाइम में। और समवेयर ये आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे आप अपने आप को कभी भी गिव अप की एनर्जी में नहीं देखेंगे क्योंकि आपका मेंटल माइंडसेट जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये कभी कभी आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है कि अगर आपने कुछ सोच लिया कि ठीक है मैं उस इंसान से अब कभी बात नहीं करूँगा, तो वो भी हो सकता है कि वो इंसान कितना भी आपसे माफ़ी मांग ले, कितना भी वो जेन्युइनली आपसे कुछ बात कह रहा हो, आप उसकी नहीं सुनेंगे। सो उस टाइम में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। एक चीज़ मैं इस कार्ड से बोलना भूल गई थी, हो सकता है आप में से बहुत से लोग बर्ड्स के साथ काम करते हों, बर्ड वॉचर हों, बर्ड्स के ऊपर को लेकर आपका अपना अपना कोई इंटरेस्ट हो सकता है, या बर्ड रिलेटेड किसी साइंस फील्ड में भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं। टैरो से आपके पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव मैजिशियन। एग्जैक्टली एज इफ ये कार्ड्स बस सिमिलर मैसेज के लिए ही निकले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स स्वॉर्ड्स अगेन बात करता है कम्युनिकेशन की। आपका थॉट प्रोसेस कितना है, आपका थॉट प्रोसेस में कितनी ओरिजिनलिटी है, स्पॉन्टेनिटी है, क्रिएटिविटी है, क्लैरिटी है। आपका थॉट प्रोसेस कितनी जल्दी किसी सिचुएशन में राइट डिसीजन पे पहुंच सकता है। आपकी सोल की जो विजडम है वो भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में रिफ्लेक्ट होती है। कितनी ब्यूटिफुली, वाइजली, कितनी कॉन्फिडेंटली, सिंप्लिसिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ आप अपने कम्युनिकेशंस को लोगों के सामने रखते हैं, चाहे वर्बल है, चाहे आपका रिटन कम्युनिकेशंस है, चाहे लोगों को कितना केयरफुली आप सुनते हैं। और उसके बीच में अगर कोई मिस्टेक निकालनी है या उस इंसान ने कुछ मिस आउट कर दिया है, या जस्ट उस कम्युनिकेशन में रहना कि ठीक है आज इस इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, मुझे बस उसको सही तरीके से सुनना है, आज मुझे कुछ बोलना नहीं है, आज उसका दिन है सिर्फ अपने इमोशंस को निकालने का। तो वो कम्युनिकेशन विजडम भी बहुत है आप में। एक पेशेंस, एक ठहराव की एनर्जी भी है, एक बैलेंस की एनर्जी है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, किस सिचुएशन में बोलना है, किस टोन में बोलना है, किन वर्ड्स को यूज़ करना है,
किस लैंग्वेज में मेरे से कोई बात कर रहा, अगर मेरे से कोई हिंदी में बात कर रहा है तो मैं उसको हिंदी में जवाब दे रहा हूँ, कोई मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स की समझ भी होना आप में, इस लाइफ टाइम में आप इस पर्पस के लिए भी आए हैं। मेहनत का फल मिलता है और वो आप इस लाइफ टाइम में एंजॉय करने के लिए आए हैं। आपने इस लाइफ टाइम में अपनी सोल से ये नहीं बोला कि मैं कुछ ना करूं और फिर भी मुझे सक्सेस मिले। आप इस लाइफ टाइम में भी बोल के आए हैं कि मैं मेहनत करूं लेकिन मैं फल भी साथ साथ में उसका एंजॉय करूं। सो वो भी आप इस लाइफ टाइम में करेंगे। आप मेहनत से नहीं घबराते, बट डेफिनेटली आप उसकी सक्सेस और उसकी हैप्पीनेस को भी इसमें विटनेस करेंगे। मजिशियन कार्ड ग्रुप 1 में भी था। मजिशियन कार्ड अगेन डिटर्मिनेशन की बात भी करता है। मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं, मेरे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जिनको मैं अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। मुझे और बेटर क्या करना है, मुझे अपनी किस वीकनेस पे ज़्यादा काम करना है, मुझे अपनी किस स्किल से कनेक्ट होना है जो मुझे हेल्प करेगी कि मेरे ड्रीम्स मेरी रियलिटी बन जाए। मेरी अंदर की क्रिएटिविटी कैसे मेरे लिए नए डोर्स ओपन करती है, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती है। अबंडेंस को मैं वेलकम करता हूँ, स्टेबिलिटी को मैं वेलकम करता हूँ। और जो आप एक बार सोच लेते हैं उस चीज़ की तरफ जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी स्किल्स चाहिए, आप उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ के अपने लिए उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपकी इस लाइफ टाइम का लाइफ पर्पस है ग्रुप नंबर 2। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिले होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपके लिए आपका लाइफ पर्पस क्या है, आइए डिस्कवर करते हैं कार्ड्स के थ्रू। आपके पास है आर्कएंजल माइकल, और जब मैं आर्कएंजल माइकल को देखती हूँ तो वो मेरे लिए एज अ प्रोटेक्टर सामने आते हैं, एज अ फ्रेंड सामने आते हैं, एज अ मेंटोर सामने आते हैं। सो समवेयर इस लाइफ टाइम में जो सबसे पहला मैसेज मुझे मिल रहा है कि आर्कएंजल माइकल आपके इस लाइफ पर्पस में आपको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे आपकी एनर्जीज़ को। आपकी फैमिली के साथ हैं, वो आपके बच्चों के साथ हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस लाइफ टाइम में आपका भी पर्पस है आर्कएंजल माइकल के साथ काम करने के लिए। उनकी मेडिटेशंस कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनकी गाइडेंस को रिसीव कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में उस पर्पस के साथ जुड़ते चले जाएं जो आपके लिए इस लाइफ टाइम में है। समवेयर आपका भी ये पर्पस हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आप एज अ प्रोटेक्टर किसी के लिए काम करें। हो सकता है आप ऐसे कुछ घर में रिचुअल्स करते हो डेली कि आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहे। हो सकता है आप एंजल्स से प्रे करते हो, डिवाइन से प्रे करते हो, कोई ऐसा पाठ करते हो, कोई मंत्र करते हो जिससे आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन बनी रहे। आप ऐसा कोई कोर्स सिखाते भी हो, या हो सकता है ऐसे कोर्स से आप ज्वाइन करो जहाँ पे प्रोटेक्शन को सिखाया जाता हो। सो समवेयर उस टाइप की एनर्जी का काम आप यहाँ करते हो ग्रुप नंबर 3, या इस टाइप के काम से आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपके चक्रास को भी प्रोटेक्ट करते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करते हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी के साथ आपको अनेबल करते हैं कनेक्ट होने में। आपके अंदर करेज भरते हैं, आपके अंदर एक्टिव एनर्जीज भरते हैं, आपको लाइफ में सही डायरेक्शन में मूव करने में मोटिवेट करते हैं। सो समवेयर आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज के साथ काम करना है आपको आपके इस लाइफ टाइम में। आपके पास है विच बी द लाइट। अगेन ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, ये कुछ ऐसी साइंस है या कोई ऐसा फॉर्म है जिससे आप इस लाइफ टाइम में कनेक्ट होंगे, जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों के ज़रिए लोगों तक
अपनी गाइडेंस पहुंचाएंगे। जितनी विजडम आपकी सोल ने अक्यूमुलेट की है, उस विजडम को अपने इस लाइफ टाइम में यूटिलाइज करना, सोल पर्पस को समझना, लाइफ को समझना, यूनिवर्स की जो नॉलेज है, अबंडेंस ऑफ नॉलेज है, उससे अपने आप को कनेक्ट करना, लोगों की लाइफ में रोशनी क्रिएट करना। जहाँ भी आपको लगता हो कि चाहे टैरो रीडिंग करते हो आप, चाहे आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, आपके अंदर जितनी भी विजडम है, उसको नॉलेज है, उसको आप कैसे शेयर कर रहे हैं। आप एक टीचिंग के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, जहाँ आप अपनी नॉलेज से बच्चों की लाइफ में रोशनी ला रहे हैं, उनकी लाइफ में गाइडिंग लाइट बन रहे हैं। सो समवेयर आप यहाँ लोगों की लाइफ में गाइड करने के लिए भी आए हैं। वो किसी भी फॉर्म की गाइडेंस हो सकती है, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, हीलिंग प्रोफेशन से हो सकती है, काउंसलर हो सकता है, टैरो रीडिंग हो सकती है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हो सकती है, एस्ट्रोलॉजर आप हो सकते हो, जहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज़ को हो सकता है कंडक्ट करते हो, जिससे लोगों की लाइफ में लाइट आए, जिससे लोगों की लाइफ में एक अवेयरनेस आए, वो अपनी लाइफ में एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ बढ़ सके, उन लर्निंग्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें। सो समवेयर आप यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ काम करने के लिए आए हैं। आपका प्रोफेशन कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जहां आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ भी काम करते हो, या सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं, या भी काम करते हैं। दोनों में से पॉसिबल है। अपनी पर्सनल पावर को आप पहचानने आए हैं। यूनिवर्स ने टाइम एंड अगेन आपकी कितनी लाइफ टाइम में आप किस पावर को आपने सीखा है, अक्यूमुलेट किया है, इस लाइफ टाइम में आप उस कंप्लीट अपनी पर्सनल पावर से कनेक्ट होकर अपनी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट से आप गुजरते हुए देखना चाहते हैं, जहां आपकी सोल की मैक्सिमम इवॉल्वमेंट हो सके, जहां आप अपनी लाइफ में उन एक्सपीरियंसेस, उन लर्निंग्स, उन नॉलेज के साथ जुड़ सकें, जो आपको एक एक्सपेंशन की एनर्जी में लेकर जाएगी, सोल एक्सपेंशन की एनर्जी में। आपकी पर्सनल पावर को आप क्लेम कर सकें, उससे जुड़ सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें अपनी लाइफ में। ये ग्रुप में डेफिनेटली स्पिरिचुअल पाथ के लिए ये ग्रुप बना हुआ है। ये ग्रुप में स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कोई गुरु आपको बहुत इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, इन्फ्लुएंस होते हो आप उनकी बातों से, और आप भी अपनी लाइफ को उन चेंजेस के थ्रू गुजरते हुए देखना चाहते हैं। आपके पास है क्वीन ऑफ swords, आपके पास है 6 ऑफ कप्स एंड यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी पर्सनल पावर से कैसे आप अपनी लाइफ के हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में स्ट्रेंथ गैदर करके निकल सकते हो। आपकी पर्सनल पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका ट्रस्ट जो डिवाइन में है, वो कैसे आपको किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से आप अपने आप को कैसे निकाल सकते हो। आप उस चीज़ के लिए आए हो। आप यहाँ स्टक रहने के लिए नहीं आए हो। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लाइफ में चाहे बेबी स्टेप्स लेकर लाइफ में आगे बढ़ूं, लेकिन मेरी लाइफ एक जगह स्थिर नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को बाहर से वो स्थिरता दिख भी रही है, वो स्टिलनेस दिख भी रही है, पर अंदर से मैं ग्रो कर रही हूँ, अंदर से मैं सीख रही हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ, और मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि मैं किसी भी सिचुएशन को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ूँ, एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ूँ, एक बेटर लाइफ की तरफ बढ़ूँ, एक बेटर सोच की तरफ बढ़ूँ। और इसमें मेरे डिवाइन मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे एंजल्स मेरे साथ हैं। इस ट्रस्ट के साथ मैं आगे बढ़ूँ। आपकी सोल इस स्ट्रेंथ के साथ जुड़ने के लिए आई है। बी द लाइट, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये किसी को गिफ्ट दे रहा है, तो कोई गिफ्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप अनकंडीशनल
प्यार बांटने के लिए आए हैं, लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। हो सकता है आप एनजीओ से कनेक्टेड हो, या आपको सोशल सर्विस करना अच्छा लगता हो। आप हो सकता है रास्ते पे जब लोग ऐसे ही रह रहे हैं जिनके पास घर नहीं है, भूखे हैं, आप उनको कभी कभी खाना दे देते हैं। ओल्ड एज होम में जाके किसी को उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो कुछ इस टाइप की सर्विस में भी आप हैं जहाँ आप अपना प्यार लोगों को दे रहे हैं, उन तक अपनी वो केयर पहुंचा रहे हैं, उनको ये फीलिंग दे रहे हैं कि हाँ, मैं कोई है आपकी तरफ जो आपको देखता है, जो आपको प्यार करता है, जो आपके साथ खड़ा हुआ है। सो समवेयर आपके अंदर वो एनर्जी है, और इस लाइफ टाइम में आप इसी टाइप के पर्पस से जुड़ने भी आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बात करती है कम्युनिकेशंस की, विजडम की, कब कौन सी बात बोलनी है, किस बात को मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, दोबारा इस चीज़ को मत करना। तो किस चीज़ को किस टोन में बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किस चीज़ को कितना एंटरटेन करना है, और किस एनर्जी को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना। और वो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में नॉनसेंस बर्दाश्त करने नहीं आए हैं। चाहे वो आपको कोई वर्बली कुछ कह रहा है, रिटन में कुछ बोल रहा है, लोग अननेसेसरी एक छोटी सी बात का बस मुद्दा बना रहे हैं, आप हर कम्युनिकेशन को कट कर सकते हैं, आप हर कम्युनिकेशन को ख़त्म कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ है, आपकी कम्युनिकेशंस में वो असर्टिवनेस है, वो अफेक्ट है, वो इम्पैक्ट है जो लोगों को लगता है। अगर आपने एक बार, हो सकता है आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, किसी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, या आप ऐसे एक टीचर हैं जिनके आने से बच्चे डरते भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपकी एक रिस्पेक्ट भी है, और आपकी कम्युनिकेशंस की एक वैल्यू, आप जैसे चलते हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है किसी भी जगह पे। सो समवेयर आप इस लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने के लिए इस टाइम में आए हैं, इसको जीने के लिए आए हैं, इन ट्रेड्स के साथ आप जीने के लिए आए हैं इस टाइम में। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कमेंट करके बताइएगा इस रीडिंग से आप कैसे कनेक्ट हुए। एंड थैंक यू आपके टाइम एंड प्रेजेंस के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।